सोच तो बहुत कुछ उम्मीद लेकर आए हैं। अब देखिए, बहुत उम्मीद है दौड़ निकालने का, उसके बाद आगे सोचा जाएगा। हम लोग सेना में जा रहे, जानते हैं कहाँ जा रहे हैं? पैसा के लिए नहीं, अपना देश खाली बंदूक मिल जाए और खाली वर्दी मिल जाए। हमारा देश जानते हैं सर, एक भी आतंकवादी भी नहीं अंदर नहीं आने देंगे, एक भी। पढ़ाई लिखाई किसी तरह तो मम्मी पापा करवा लेते हैं, लेकिन 12th के बाद दिमाग में बहुत प्रेशर आता है और मम्मी लोग भी है उतना बैकग्राउंड क्या बोले, पैसा वाला तो है नहीं कि कुछ और आगे पढ़ाई कर सके अच्छी तरह। हम लोग के लिए कुछ व्यवस्था होना चाहिए और होना था और नहीं हुआ, उसका तो जिम्मेवारी वो सरकार होगा। सरकार होबे करेगा, काहे कि हम लोग युवा हैं, समझ गए। एक नौजवान लड़का है ना, देश का भविष्य बनने जा रहे हैं, आर्मी बनने जा रहे हैं, देश को रक्षा करेंगे, अपना देश बचाएंगे ना। और जबकि हम लोग अपना देश को इतना सोचते हैं तो वो हम लोग के लिए काहे ना सोचता है? सही सवाल है आपका। काहे कि हम लोग नौजवान इधर पड़े रहेंगे, किसी को बीमार हो गया, बुखार हो गया तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? और ज़्यादा तो अच्छे रहता है। और उसमें भी पेंशन हटा दिया है। और अभी देखिए तो कोई भी एक दिन के लिए मंत्री बनता है या फिर क्या बोलते हैं विधानसभा के लिए सदस्य बनता है तो उन लोग को हमेशा के लिए वो लोग को क्या पेंशन मिलता है, और इतना देश का सेवा करने वालों के लिए कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज और अभी हम इस वक्त मौजूद हैं रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में। ये जो आप ज़मीन पर लेटे हुए युवकों को देख रहे हैं, ये ज़मीन पर लेटने के लिए नहीं बल्कि देश के जवान सेना में भर्ती होने के लिए यहाँ रांची आए हैं। जी हाँ, राजधानी रांची में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की बहाली होनी है, जिसको लेकर के सोमवार से यहाँ पर दौड़ और अगले आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसको लेकर के राज्य भर से अलग अलग ज़िलों से युवा रांची पहुँच चुके हैं। और इस तरह से अभी यहाँ पर लेटे हुए हैं ये लोग, अपने टारगेट का इंतज़ार कर रहे हैं कब सुबह हो और कब ये लोग फील्ड पर दौड़ने निकल जाए। जो आप देख रहे हैं इस तरह से लेटे हुए हैं। ये रांची का मोराबादी मैदान है। प्रशासन की तरफ से अभी तक इन युवाओं को ठहरने के लिए, सोने के लिए किसी तरह कोई मुकम्मल व्यवस्था यहाँ नज़र नहीं आ रही है। युवा जैसे तैसे इस स्लैब पर अपने आप को लेटने का प्रयास कर रहे हैं, सोने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि किसी तरह से रात कटे और सुबह में ये लोग दौड़ के लिए निकल जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भारी मुश्किलों के साथ किस तरह से ऐसे रह रहे हैं आप लोग, ऐसे ज़मीन पर ऐसे सो रहे हैं, क्या वजह है सर? इनका तो अब सोना ही पड़ता है। काहे, क्या फिर भी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था आप लोगों को नहीं लगा देना चाहिए? लगा कैसे नहीं लगेगा। कहाँ से आए हैं और क्या कुछ सपना उम्मीद आंखों में लेके आए हैं आप? वहाँ बहाली निकालना है, ज्वाइन करना है इंडियन आर्मी। बहाली निकालना है, ज्वाइन करना है, ये सपना है, उम्मीद है इनकी आंखों में। बहाली निकालना है और बहाली निकाल करके सेना में भर्ती होना है, देश की सेवा करना है। अभी ये अपना बिस्तर सरिया रहे हैं, यहाँ पर प्लास्टिक लगा रहे हैं कि ताकि नीचे से पसीजे ना भीगे ना और चैन से सो सके। ये लोग सुबह यहाँ पर दौड़ेंगे। 1600 मीटर की दौड़ है, 4 राउंड में दौड़ पूरी करनी है, 5 साढ़े 5 मिनट का समय दिया गया है। इधर भी कुछ युवा आप देख सकते हैं, कुछ लोग ये युवा हैं जो आए हुए हैं अग्निवीर बनने के लिए, अपने आंखों में सपना लेकर के आए हैं कि अग्निवीर बनेंगे। कहाँ से आए हैं आप? बड़ा खुश लग रहे हैं, क्या बात है? हम बहुत हैप्पी हैं। उससे पूछिए, बाकी वो बतलाएंगे। क्यों हैप्पी है? कहे कि हम फर्स्ट बार यहाँ पर ये ऑनलाइन करवाएं और दौड़ने भी आए हैं। पहली बार दौड़ने आए हैं? पहली क्या बार सोच के आए हैं दौड़ने के लिए? काची में भर्ती होने के लिए आए हैं? हम चाहते हैं कि आगे बढ़ के हम कुछ सक्सेस आदमी बने। तो किस चीज़ के लिए आप आए हैं बहाली होने? क्या पता है आपको काची में बहाली होने आए हैं? आगे तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, ये भी दौड़ से पहले ही लगता है दौड़ निकाल लिया इन्होंने। और इधर कौन है जो बोलने वाले हैं? कहाँ से आए हैं आप? और क्या? जय हिंद साथियों, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। हाँ, तो हम यहाँ झारखंड से बोल रहे हैं। हम अपने यहाँ आए हैं अग्निवीर की दौड़ के लिए। हम बहुत मेहनती लड़का हैं लेकिन बहुत गरीब भी हैं। टाइमिंग बता दो। टाइमिंग मेरा जानते हैं, करना जा रहा है दौड़ में। मेरा टाइमिंग जा रहा है 4:39 जा रहा है। 4:39 जा रहा है, तो 5.5 मिनट का समय है। 5.5 मिनट समय है ना। एक्सलेंट करें, एक्सलेंट करें। एक्सीडेंट करने का हम ठान बहाली लिए में दौड़ लगा है, बहाली में शामिल हुए हैं? नहीं, शुरू आए हैं, लेकिन मैं जानते हैं बहुत मेहनत किए हैं, इतना मेहनत किए हैं ना। मेरा एक्सीडेंट मारने का आ गया मतलब है। इस बार एकदम नौकरी लेके जाना है? लेके जाना है। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं लोहरदगा से। अच्छा,
क्या लगता है अग्निवीर का जो ये स्कीम है, ये बहुत अच्छा स्कीम है या फिर कुछ इसमें और होना चाहिए? नहीं, इसमें बहुत कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे कि ये 4 साल के दे रहे हैं ना, 4 साल से कम बढ़ा के कम से कम 15 तक रहता तो थोड़ा सा हम लोग का जो गरीब है थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता, थोड़ा बढ़ जाते। तो 4 साल का जानते हुए फिर अभी आप लोग आए हैं, क्या करूं, उसके अलावा कुछ तो है नहीं, वही करना पड़ेगा। स्ट्राइक करने से भी तो नहीं दे रहा। बेरोजगारी इस तरह से। हाँ, और क्या कुछ तैयारी किया है आपने बहाली के लिए? बहुत कुछ मेहनत, नदी वगैरह में ट्रैक पे दौड़ना, ये सब बहुत मेहनत, मतलब भोरे 4 बजे उठ जाना फिर दौड़ना। और क्या लग रहा है यहाँ पर जो सोने का जो व्यवस्था बनाया गया ये सही है कि कुछ होना चाहिए? कुछ होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। ये क्या, हम लोग तो फुटपाथ पे है ना, मुझे लगता है कुछ शेड उड बना करके दिया होता तो अच्छा था। ये 20-20 रुपये में हमने ये प्लास्टिक खरीदा हुआ है और उस पर सोए हुए हैं। तो बताइए इतनी परेशानी में रात गुजरेगी, सुबह दौड़ने फिर परेशानी होगा युवा को। हाँ, बहुत परेशानी होगी, कैसे नहीं। बारिश का मौसम है, बारिश भी मार सकती है, बहुत दिक्कत है इस पर। कुछ गुहार करेंगे आर्मी से या प्रशासन से, क्योंकि ये तो व्यवस्था है प्रशासन का दायित्व होना चाहिए कि युवाओं के लिए बेहतर व्यवस्था सेट बना हाँ। तो अपील करें कि क्योंकि अभी 90,000 रजिस्ट्रेशन कराया है युवाओं। मैं तो अपील करता हूँ कि ये गलत है कि हम लोग ये बाहर पे ये ऐसे फेंकाए हुए हैं जैसे कि भिखारी हैं। ऐसे भी भिखारी हैं, बिना जॉब का बेरोजगार हैं, तो फिर भी वो लोग से भी तो लो बजट में लग रहा है मुझे। डॉक्यूमेंट वगैरह सब अपने हाँ, सब कुछ ओके अपने पास रख लीजिए। नाम बता दीजिए। श्रवण कुजूर। तो श्रवण कुजूर बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था और होनी चाहिए थी। बहरहाल जो देखने में लग रहा है कि वाकई में व्यवस्था थोड़ी कम है, थोड़ी क्या बिल्कुल ही नहीं है व्यवस्था। यहाँ पर इन लोग अपने पैसे से प्लास्टिक खरीद कर लाए हैं और स्लैब पर इन लोग रात गुजार रहे हैं, इस तरह से ज़मीन पर रात गुजार रहे हैं। सब कुछ पता था, पहले से सारी जानकारी थी कि सोमवार से 5 सितंबर से रैली होने वाली है, भर्ती रैली होने वाली है। इसके बाद भी ये व्यवस्था नाकाफ़ी है, यहाँ पर बिल्कुल ही नाकाफ़ी है। हम बात करते हैं यहाँ जो युवा आए हुए हैं इनसे, क्या लग रहा है जैसा व्यवस्था देख रहे हैं, ठीक ठाक व्यवस्था है, क्या होना चाहिए? नहीं है ठीक ठाक, व्यवस्था बहुत खराब है। ठहरने के लिए या रुकने के लिए, कम से कम सोने के लिए एक व्यवस्था। हाँ, कहाँ से आए हैं, क्या तैयारी करके आए हैं? लोहरदगा से आए हैं, आर्मी का दौड़ है जी अग्निवीर का। जी, तो अग्निवीर बनने के लिए आप आए हुए हैं? हाँ, बढ़िया है। अग्निवीर बनने के लिए लोहरदगा से आए हुए हैं ये युवा। तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है। तो सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देख रहे हैं जो मौसम के आधार पर यहाँ कुछ व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। 20 रुपये का प्लास्टिक खरीद के हम लोग सोए हुए हैं और क्या बोले रिपोर्टिंग के टाइम दे दिया है 1 बजे। ठीक है, 1 बजे कब? रात की? हाँ, रात AM। रात में। हाँ, तो युवा के यहाँ बरसात की वजह से, पानी आने की वजह से यहाँ आने नहीं पा सके। 1 बजे अब जहाँ भी अपना रूम लेके व्यवस्था अपना यहाँ वहीं बैठे हुए हैं। तो 1 बजे आप लोग को जाकर रिपोर्टिंग करना है? यस सर। लेकिन जो रुकने का, जो ठहरने का कम से कम जो व्यवस्था दिया गया है, ये कुछ नहीं बताया गया कहाँ ठहरना है, कहाँ रुकना है। वो तो कुछ नहीं बताया है सर। और अभी ज़मीन पूरा गीला है, भीगा ज़मीन है। जी सर। आप लोग यहाँ पर लेटेंगे, जी सर, जी सर। तबीयत भी खराब हो सकती है, बिल्कुल सर। देख सकते हैं इधर उधर पानी उनी कीचड़ उचड़ दिखाई दे रहा है सर, है ना। यहाँ साफ सफाई कोई व्यवस्था नहीं है। चारों कोना देखिए कि यहाँ कचड़ा उचड़ा है ना। सांप बिच्छू भी काट सकते हैं। सांप बिच्छू भी काट सकती है यहाँ। बस और जानते हैं सर, हम लोग के लिए कुछ व्यवस्था होना चाहिए और होना था और नहीं हुआ, उसका तो जिम्मेवारी वो सरकार होगा। सरकार होबे करेगा, काहे कि हम लोग युवा हैं, समझ गए हैं। एक नौजवान लड़का है ना, देश का भविष्य बनने जा रहे हैं, आर्मी बनने जा रहे हैं, देश को रक्षा करेंगे, अपना देश बचाएंगे ना। और जबकि हम लोग अपना देश को इतना सोचते हैं तो वो हम लोग के लिए काहे ना सोचता है। सही सवाल है आपका। काहे कि हम लोग नौजवान इधर पड़े रहेंगे, किसी को बीमार हो गया, बुखार हो गया, तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? सही सवाल है आपका। तो प्रशासन हम लोग जबकि आर्मी बन के जाएंगे ना बॉर्डर पे सर, उसका जिम्मेवारी हम लोग किसी से नहीं लेते हैं, जिम्मेवारी हम लोग खुद लेके चलते हैं। तो सेना में जाइएगा, आर्मी बन के हाँ। जाइएगा, तो देश का सेवा कीजिएगा। और हम लोग सेना में जा रहे, जानते हैं कहाँ जा रहे हैं? पैसा के लिए नहीं, अपना देश खाली बंदूक मिल जाए और खाली वर्दी मिल जाए, हमारा देश जानते हैं सर। एक भी आतंकवादी भी नहीं अंदर नहीं आने देंगे, एक भी। खाली ले एक बार ना, उसके बाद जानते हैं हिंदुस्तान कश्मीर मांगता है ना, पाकिस्तान कश्मीर मांगता है ना, पूरा पाकिस्तान उड़ाइए देंगे।
कोई नहीं बचेगा। हिंदुस्तान जानते हैं, खाली एक बार खाली आर्मी चल जाने दीजिए सर, उसके बाद देखिएगा ना एक वो आतंकवादी सब हिंदुस्तान में नहीं घुसेगा। और हम लोग आर्मी जैसा नौजवान देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। तो यह जज्बा है, तो ये है जज्बा युवाओं में देश के प्रति सेवा का और सेना में जाने का जो जज्बा आपने देखा कि सेना में भर्ती हो जाए और देश सेवा करने का मौका मिले। बहरहाल नाराज़ हैं व्यवस्था से युवा, थोड़ा नाराज़ है। नाराज़ होना स्वाभाविक भी है क्योंकि जो आप व्यवस्था देख रहे हैं विजुअल के माध्यम से, ये एक नाले का जो स्लैब बना हुआ है इस पर ये युवा लेटे हुए हैं, समय काटने का यहाँ पर प्रयास करते नज़र आ रहे हैं। तैयारी लेकर के आप लोग किस लिए रांची आए हैं, क्या चीज़ का तैयारी करने का आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? यहाँ जो कुछ भी अभी हमारी गवर्नमेंट निकाला है अग्निवीर के लिए, वही तैयारी करके आए हैं। क्या है अग्निवीर के बारे में कुछ जानकारी आपने लिया है? हाँ, जानकारी तो लिए हैं। मैक्सिमम 4 साल का ये है और उसमें से जो सरकार तय करेगी 25% को अपने क्या बोले उसको रखने के लिए। काफ़ी उम्मीद लगा करके आप लोग आए होंगे और ये सरकार का जो योजना लाया गया अग्निवीर का, इससे काफ़ी उम्मीद होगी आपके और आपके परिवारों को। हाँ, उम्मीद तो है, तैयारी भी किए हैं जोरों शोरों से। कैसा तैयारी की है? तैयारी तो जोरदार किए हैं अपनी तरफ से, जो कुछ भी हुआ है। और अभी जो मसाज कर रहे हैं, दौड़ की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये रात का भी मसाज कर रहे हैं। और कल सुबह दौड़ने पर निकल जाएंगे फील्ड में? हाँ, निकल जाएंगे सुबह निकल जाना। कहाँ से आए हैं और क्या है आपका बैकग्राउंड, क्या पढ़ाई लिखाई है, क्या कुछ सोच के आया है आप यहाँ पर? मैं झारखंड के लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। वो मेरा नाम है सीरज कुजूर और सोच तो बहुत कुछ उम्मीद लेकर आए हैं। अब देखिए, बहुत उम्मीद है दौड़ निकालने का, उसके बाद आगे सोचा जाएगा। बिल्कुल, हमारी ओर से पूरा बेस्ट ऑफ लक है, बेस्ट विशेष है। और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट संभाल रहे हैं, अभी अपना फोटो वगैरह क्लिक कर देख रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं अभी आप? ये सब देख रेख कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और डॉक्यूमेंट चेक करें। चेक करना जरूरी है। चेक करना ज़रूरी है ना। कैसे, क्यों जरूरी है? क्योंकि आर्मी वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, सब बाहर निकाल देते हैं। पहला प्रयास है या पहले प्रयास किए हैं आप? पहली बार है मेरा। पहली बार है जी। तो कैसा लग रहा है ये अग्निवीर जो निकाला गया है, सरकार का योजना है, क्या सही है या खराब है ये? हम तो इससे खुश नहीं है, लेकिन उतना मालूम नहीं सर हमको तो। नहीं, फिर भी अगर मान लीजिए मिल जाता है, अगर आप निकल जाते हैं, दौड़ निकाल देते हैं, आप मजबूर हैं, हाँ लेकिन कर रहे हैं। क्यों मजबूर है? क्योंकि ये 4 साल में कुछ जो कमाएंगे कुछ दिन में तो खर्चा ही हो जाएगा। और आजकल का महंगाई देख ही रहे हैं, कितना महंगाई, दिनों दिन प्रतिदिन महंगाई हो रही है। अभी कुछ दिन पहले जो अभी अक्सर रनिंग करने वाला यूज करता है इलेक्ट्रोल पाउडर, बॉडी को रिकवरी के लिए, पानी का टेस्ट भी बढ़ाता है, 20 रुपये मिलता था, फिलहाल ये 22 रुपये हो गया। तो हर चीज़ में क्या बोले इसको, दाम बढ़ा दे रहा है। तो 4 साल में नौकरी में कुछ तो होने वाला है। बोला तो क्या 4 साल के बाद फिर आरक्षण दिया जाएगा। उसमें 25% किसको रखा जाए कोई कहना नहीं है, भगवान भरोसे वाला। फिर भी आप लोग एक चलो भाई कि रोजगार है, हाँ, एक रोजगार है। और मैदान में क्या बोले, भारत में इतना बेरोजगारी है, खासकर युवा को आदमी मजबूर हो जाता है। देख ही रहे थे कितना विरोध भी हो रहा था, लेकिन स्टूडेंट क्या कर सकता है। काफ़ी बेरोजगारी है। हाँ, काफ़ी बेरोजगारी है, महंगाई बड़ी, महंगाई भी बहुत। पढ़ाई लिखाई किसी तरह तो मम्मी पापा करवा लेते हैं, लेकिन 12th के बाद दिमाग में बहुत प्रेशर आता है। और मम्मी लोग भी है, उतना बैकग्राउंड क्या बोले, पैसा वाला तो है नहीं कि कुछ और आगे पढ़ाई कर सके अच्छी तरीके से। और घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण और अधिकतर देखा ही जाए तो किसान के बेटा लोग ही आते हैं गांव कर, खास कर सुबह गांव का अगर फील्ड में चल जाएगा तो सब ग्राउंड भी नहीं रहता है, फिर भी आदमी रोड में ही किसी तरह रनिंग के लिए प्रैक्टिस करता है। और क्या बोले, आपकी क्या आर्थिक स्थिति है? क्या आपको दौड़ने के लिए पैर में जूते नसीब होते हैं या फिर वो भी परेशानी क्या है? वो भी कुछ पार्ट टाइम कमा उमा लेते हैं, तो इसीलिए खरीदते हैं किसी तरह।
और हमेशा आप तैयारी में रहते हैं कि चलो भाई दौड़ लगाते हैं, कहीं हाँ कुछ दौड़ तो लगाते हैं, कहीं कुछ हो जाए, रोजगार मिल जाए तो घर की आर्थिक स्थिति कहीं सुधरेगी। कहीं कुछ ना कुछ सुधर जाए बोल के। सुबह सुबह 3:30 बजे 4 बजे उठ के सब तैयारी होके ग्राउंड में जाना पड़ता है। पहले प्रयास किए हैं क्या बहाली के लिए? ये पहली प्रयास है मेरा, पहली प्रयास है। घर से बैकग्राउंड में कोई है आर्मी में या सेना में, कहीं भी पुलिस में? नहीं वैसे तो नहीं, आप पहला चिराग होंगे जो पहला चिराग है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि 4 साल का जो ये है, ये समय सीमा थोड़ा और ज़्यादा होता था। और ज़्यादा तो अच्छे रहता है, और उसमें भी पेंशन हटा दिया है। और अभी देखिए तो कोई भी एक दिन के लिए मंत्री बनता है या फिर क्या बोलते हैं विधानसभा के लिए सदस्य बनता है, तो उन लोग को हमेशा के लिए उन लोग को क्या पेंशन मिलता है, और इतना देश का सेवा करने वालों के लिए कुछ नहीं।